सेकंड लेक्चर ऑफ टेंशन इन हेवी रोप। तो हम लोगों ने टेंशन इन हेवी रोप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चंस दैट यू विल गेट। बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको जरूर प्रीवियस लेक्चर देख के ही आना चाहिए। बाकी हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली डील करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो L/3 लेंथ है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है बेटा, जो कि पहले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर भी मैंने एक फोर्स बीचों बीच लगाया है। राइट, आप लोग एंड पॉइंट पे फोर्सेस अगर लगता था तो उसको आप लोग डील करना जानते हो, लेकिन अगर मैं बीचों बीच कहीं पे फोर्स लगाता हूँ तो उसको कैसे डील करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो नथिंग इज न्यू फॉर अस, राइट। बस जहाँ पे एंड पॉइंट छोड़ के जहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का चर्चा, यानी अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 बोलूं तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू L/3 तक का चर्चा मुझे करना होगा, और फिर L/3 से x इज इक्वल टू L तक का चर्चा मुझे अलग से करना होगा, राइट। तो फर्स्ट मैं जो लूंगा इन केस नंबर 1, दैट इज व्हेन 0 is less than x which is less than L/3, यानी 0 से लेकर L/3 आप समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन के लिए मैं डील कर रहा हूँ। और बेटा आई होप आपको पता ही होगा कि हम लोग डील कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ सर बिल्कुल पता है। क्या करते थे हम लोग, एक जनरल x पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस पोर्शन से मैं क्या कर लूंगा, इस रोप का जो पोर्शन है वो कट आउट में निकाल लूंगा। तो अगर मैं कट आउट निकलता हूँ आपको पता ही लगेगा कि ये मेरा कट आउट निकल जाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना है। हम लोग देख सकते हैं कि एंड मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ऑफ F। बेटा इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे ही मेरा टेंशन लग रहा होगा, जिसे मैं Tx बोल देता हूँ, राइट, जिसे मैं Tx बोल देता हूँ। और आप देख सकते हो कि जो सिस्टम है उसका नेट फोर्स 0 है, बिकॉज़ आप देखो यहाँ पे आगे की ओर 4F है, पीछे की ओर 3F है और एक F है। तो आगे की ओर भी 4F है और 3F और F मिला के पीछे की ओर भी नेट फोर्स 4F का ही दे रहा था। राइट, तो नेट फोर्स अगर 0 है तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको भी रेस्ट पे ही रहना होगा, यानी एफ इसका भी 0 होना चाहिए बेटा। तो मैं क्या बोलूंगा कि Tx must be equals to f। तो पहला केस में मेरा ये निकल गया कि Tx f के बराबर होगा। कहां से कहां तक सर, जब मेरा x 0 से L/3 तक लाई कर रहा है। तो बहुत बड़ी, ये कोई बड़ा बात नहीं था हम लोग को देखने के लिए कि Tx f के बराबर होगा जब 0 से लेकर L/3 तक हम लोग डील करेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, L/3 से L तक मैं देखना चाहूंगा। अगर मैं L/3 से L तक देखना चाहूंगा तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से एक कटआउट निकलता हूं, ऐसे ऐसे एक कटआउट निकाल रहा हूं। तो आई एम टेकिंग द कटआउट टू बी somewhere from here। मैं यहां से कटआउट को ले रहा हूं कि this is the x that I am talking about right now, and you can see one thing that is from L/3 to L। यानी मैं एग्जैक्ट L/3 पे बात नहीं कर रहा हूं, L/3 के बाद से मैंने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट पे मैंने टेंशन देखने का कोशिश किया, राइट। सो आई विल राइट दिस फॉर यू ऑल। मैंने क्या बोला, व्हेन x lies between L/3 which is less than the total length L, right। L/3 से L के बीच में मेरा x लाई कर रहा है, देख सकते हो। ये वाला पोर्शन की ये मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो बहुत बड़ा डील नहीं है हमारे लिए इसको भी सॉल्व करना। तो मैं क्या बोलूंगा, आगे की ओर सर एक फोर्स लग रहा है 4F का, सर पीछे की ओर एक टेंशन लगेगा Tx का, जो हम लोग निकालना चाहते हैं। नाउ अगेन मुझे पता है कि अगर सिस्टम मेरा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्या मिलना चाहिए सर, 4F और Tx बराबर मिलना चाहिए। So from here I will get it to be very easily that Tx will be equals to 4F। ये आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि जब मेरा x 0 से L/3, यानी जब मैं J वाला पोर्शन का बात कर रहा हूँ, J वाला पोर्शन का बात कर रहा हूँ, तब मेरा Tx F के बराबर आएगा। और जब मैं L/3 से L का बात, यानी इस वाले पोर्शन का बात कर रहा हूँ, तब मेरा Tx का वैल्यू 4F आएगा। सर आपने एक चीज का डिस्कशन तो किया ही नहीं है, that is when x is equals to L/3। तो बेटा देख लेता है, अगर x is equals to L/3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी मैं ऐसे ले लेता हूँ कि ये x is equals to 0 है, x is equals to 0 and this is x is equals to L/3। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर x is equals to L/3 हो गया तो इस पॉइंट पे मेरा टेंशन क्या आना चाहिए बेटा। तो आप बोलोगे सर देखिए इस पॉइंट पे फोर्स पीछे की ओर F लग रहा था, L/3 पे एक इधर की ओर 3F लगेगा बेटा, बहुत बढ़िया, ये 3F लगेगा। और इस पॉइंट पे टेंशन इधर की ओर Tx लगना चाहिए, और मैं इसको पर्टिकुलरली T' बोल देता हूं बिकॉज़ दिस इज टेंशन एट L/3। तो मुझे क्या मिलेगा, T' will be equals to 3F plus F। अगेन नेट फोर्स तो हमारा 0 ही होना चाहिए बिकॉज़ सिस्टम मेरा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, T' will be equals to 4F। तो अगेन हम लोग देख सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट L/3 पे हम लोग बात करें तो मेरा टेंशन किसके बराबर आना चाहिए, टेंशन हमारा 4F के बराबर आना चाहिए।
अभी देखो अगर मैं इसको ग्राफिकली पुट करूं तो आप लोग इसको और बहुत बढ़िया से समझ जाओगे कि सर देखिए दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर अस बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी सीन प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स इन द प्रीवियस वीडियो। तो हम लोग जस्ट ग्राफ्स को प्लॉट करने पे ध्यान देंगे। तो आई विल जस्ट नेम दी क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा x इज इक्वल टू l/3 है और ये हमारा कैपिटल है, राइट। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो आपको पता ही है कि 0 से लेकर l/3 तक मेरा जो टेंशन है वो f के बराबर होगा। तो 0 से लेकर l/3 तक मेरा जो टेंशन है उसका वैल्यू f होना चाहिए। और जब l/3 से l का बात मैं करूंगा, जब l/3 से l का बात करूंगा तो मेरा जो टेंशन है वो बढ़ कर 4f हो जाएगा, राइट। तो मेरा जो टेंशन है वो बढ़ के क्या हो जाएगा बेटा, वो बढ़ के आप देख सकते हो यहाँ पे 4f हो जाएगा। तो दिस विल बी माय t वर्सेस x ग्राफ, अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें। Now you can see that this is not a big deal। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने हर एक चीज में चीजों को डील करना ऐसे ही सिखाया था कि पहले x को ले लो जहां पे आपको जरूरी है और उसका कटआउट निकालो और उसका एफबीडी बनाओ। फिर दूसरा जो भी कंडीशन मेरे को गिवन है उसका कटआउट निकालो और उसका एफबीडी बनाओ। तो बहुत बढ़िया सर हम लोग समझ गए, राइट। बहुत बहुत बड़ा बात नहीं है इस पे। एंड लाइक एज इट इज आई हैव ब्रॉट द सॉल्यूशन आल्सो। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, राइट। एनीवे अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन आई विल डू दी सेम थिंग। अगेन आप देख सकते हो कि एक तो एंड पॉइंट से एंड पॉइंट ये और ये दो एंड पॉइंट है, वहां पे फोर्सेस लग रहा है, लेकिन उसको छोड़ के बीचों बीच एक जगह और है जहां पे फोर्स लग रहा है। सो क्वाइट ऑब्वियस अभी आप लोग कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप लोगों में। आप बोलोगे सर देखिए सबसे पहले मुझे l/3 से कम वाला पोर्शन यानी 0 टू l/3 में डील करना होगा। सो फर्स्ट केस विल बी व्हेन 0 is less than x which is less than l/3। यानी मैं, आप समझ रहे होगे मैं इस पोर्शन का बात कर रहा हूँ, कहीं तो l/3 से कम और 0 से ज्यादा। तो सर ऐसे एक फोर्स F लग रहा होगा और इस पॉइंट पे मैंने को टेंशन निकालना है। डोंट नो द टेंशन बट आई नो दैट टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। आई एम राइटिंग द टेंशन Tx इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। और अगेन आप देख सकते हो कि 2F आगे लग रहा है और ये F भी आगे लग रहा है। तो 3F फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड आप देख सकते हो इस पॉइंट पे अगर मैं सिस्टम पे बात करूं तो पीछे की ओर भी एक 3F लग रहा होगा। So this is the force that is being applied on the system and I can see that on the system my net force is coming out to be 0 बेटा। अगर मैं देखूं तो सिस्टम पे मेरा नेट फोर्स 0 आएगा। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा बात है। अभी अगर नेट फोर्स 0 है तो अगेन मेरा सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा और अगर सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा तो ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने निकाला है ये भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। यानी आई कैन से दैट द एक्सेलरेशन विल बी 0। और सर अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप मेरे साथ आर्ग्यू जरूर करोगे कि ये जो Tx plus F है इसका जो नेट समेशन होना चाहिए that must also be 0। और I can say that Tx will be equals to minus F। यानी सर what do I mean to say when I say that Tx is equals to minus F? आप ये समझ जाओगे कि सर टेंशन यहाँ पे पुलिंग नहीं होगा, rather tension will be a pushing force like this। Okay, so the direction of the tension will be opposite which I have assumed। यानी आपको एक मजेदार बात यहाँ पे मिलेगा क्योंकि आप लोग बहुत सारे जगह में आप लोग ये पढ़ के चलते हो कि tension is always a pulling force, but you can see that tension is pushing here, right? So I can say that tension here is behaving as a compressive force, right? It is behaving as a compressive force। I hope आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये compressive nature शो कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? सर 0 से l/3 के बीच में, यानी इस रीजन पे वो compressive nature शो कर रहा है। सर अगर मैं उससे आगे बढ़ जाऊं तो क्या होगा? अगेन बेटा आगे यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द रीजन व्हिच इज l/3 टू l। यानी मैं इस रीजन का बात करूंगा तो अगेन आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार होंगे। तो व्हाट वी विल डू, सर जो रिमेनिंग पोर्शन उसका कटआउट आप निकाल लो। इस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है आप देख सकते हो इस पॉइंट पे एक टेंशन मैं अज्यूम कर रहा हूं इधर की ओर और दैट विल बी T। सर यहाँ पे आपने उसको कंप्रेसिव क्यों नहीं माना? बेटा देखो मैंने यहाँ पर भी कंप्रेसिव नहीं माना था। आई वुड हैव अज्यूम्ड द जनरल डायरेक्शन। बाकी का काम मुझे मैथमेटिक्स करके दे रहा था। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अज्यूम नहीं करूंगा कि ये कंप्रेसिव है कि नहीं है। आई विल जस्ट डू व्हाट आई नो। आई नो दैट टेंशन विल बी पुलिंग इन नेचर इन जनरल। बाकी का चीज मुझे क्या करके देगा, मैथमेटिक्स करके देगा बेटा। सो व्हाट अ बिग डील फॉर मी। अच्छा आगे की और एक 2F फोर्स लग रहा था, ये भी आप समझ सकते हो कि ये वाला जो फोर्स है ये 2F लग रहा था। इस पॉइंट पे मैंने टेंशन पीछे की ओर अज्यूम किया। अगेन दिस सिस्टम इज नॉट मूविंग सो आई कैन इजीली से दैट माय Tx will be equals to 2F बिकॉज़ नेट फोर्स को तो बैलेंस होना ही होगा। यानी आप समझ सकते हो कि ये हम लोगों ने कहां का डिस्कशन किया, जब मेरा x l/3 से l तक जा रहा है, यानी l/3 से l तक। सो व्हेन l/3 लेस देन x which is less than l, यानी l/3 से l तक मुझे क्या मिलेगा, मुझे टेंशन का वैल्यू 2F मिलेगा, राइट। तो बहुत ही बढ़िया सर, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं हम लोगों के लिए, राइट। अगेन मैं l/3 पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग करके देख लेना। l/3 पे भी मेरा जो टेंशन है वो 2F के बराबर ही आएगा। तो एवरी टाइम आई विल राइट इक्वल टू साइन हियर
कि L/3 पे मेरा टेंशन जो है वो 2s का लगना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, अगेन अगर मैं टेंशन वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप लोगों का दिमाग में ये झलक रहा होगा कि सर इस पोर्शन पे यानी 0 से लेकर L/3 तक जब आप जा रहे हो तो वहां पे आपको टेंशन नेगेटिव f के बराबर मिल रहा है, और जब आप L/3 से L तक जा रहे हो तब आपको टेंशन 2f के बराबर मिल रहा है। तो आप इसको बहुत इजीली, आई नो यू कैन डू इट सर, एंड वी कैन आल्सो डू इट बिकॉज़ वी आर स्टडीइंग फ्रॉम द ओन चैनल गुरुजी, राइट। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जा रहा है बेटा। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं बिकॉज़ आई नीड अ नेगेटिव फोर्स हियर, राइट। आपको पता है सर, अगेन आप वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स उसको नेम करोगे, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू L/3 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू L। अभी हम लोगों को क्या पता है, अभी हम लोगों को पता है कि सर जब 0 से लेकर L/3 का बातें चलेंगी तो सर आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे, टेंशन का वैल्यू -f ले लेंगे। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन व्हिच इज -f। सॉरी राइटिंग -f हियर। आपको पता ही होगा कि नेगेटिव y एक्सिस में है तो -f अगर मैं नहीं भी लिखता तो आप लोग सक्षम थे, राइट। और जब L/3 से L तक का बात किया जाएगा बेटा, जब L/3 से L तक का बात किया जाएगा ये वाले रीजन में, तब मेरा जो टेंशन है वो f होगा, राइट। सो दैट टाइम माय टेंशन विल बी। बेटा मजेदार बात आप लोग देखो कि एक जगह में टेंशन मेरा क्या आ रहा है बेटा, एक जगह में टेंशन मेरा कंप्रेसिव आ रहा है, वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है रोप को। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट, राइट। बहुत ही बढ़िया चीज है, आप लोगों को समझ समझ के करोगे तो बहुत ही इजीली आप लोग समझते जाओगे। बहुत बड़ा डील नहीं है मेरे लिए ये सब करना, राइट। एनीवेज आप लोग ये समझ गए होंगे। अगेन आई हैव ब्रॉट द सॉल्यूशन पार्ट फॉर यू, वेरी इजी। देखो बेटा, कुछ भी सवाल आप करो, कोई सा भी लेवल का सवाल आप उठाओ, आप बेसिक्स पे ध्यान दो। मैंने बेसिक्स में आपको एक ही चीज बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया कि कभी भी अगर आपको टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है या फिर कोई भी पॉइंट पे जाके टेंशन निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो, उस पॉइंट पे जाके आप कट ऑफ निकाल रहे हो और उस पे आप चर्चा कर रहे हो, राइट। तो यही हम लोग बार बार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को छोड़कर भी एक तीसरा पॉइंट आ रहा है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका भी चर्चा मुझे करना होगा, राइट। आई नीड टू चेक दैट आल्सो। So that's why I am dealing this portion alone and this portion alone। मैं दो जगह में देख रहा हूँ and things are quite simple for me, not a big deal for me। मुझे easily चीजों को डील करना है, right। Anyways, क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। This was also a question that I would have brought for you। Okay, तो ये आप लोग एक बार होमवर्क करना। This was the homework। I am providing the solution also। ठीक है, मैं आप लोगों को solution भी प्रोवाइड कर रहा हूँ for this particular problem। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है ना, इसमें मैंने 3f फोर्स आगे की ओर दिया और बीच में कहीं पे 2f नॉट का फोर्स लगाया, राइट बेटा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, और अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है तो नाउ माय सिस्टम विल बी एक्सीलरेटिंग विद सम एक्सीलरेशन दैट आई एम राइटिंग बाय द a सिस्टम। और सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। सो मैंने एक्सीलरेशन निकाला, नेट फोर्स व्हिच इज f, तो आप देख सकते हो 3f नॉट आगे लग रहा है और 2f नॉट पीछे लग रहा है। तो माय नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज f, 3f नॉट आगे 2f नॉट पीछे, और मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया। And now by the thing मैंने यहाँ पे एक पोर्शन लिया है, so this portion I have dealt it to be separately and this portion I have dealt it out to be separately। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया है कि नहीं आया। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों के लिए मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा आप लोगों को। और इस लेक्चर के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जो टोटल टेंशन इन हेवी रोप्स का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल प्रोवाइड अ गूगल ड्राइव लिंक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिन कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा। सो द नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो डोंट वरी, आप लोग ट्राई करना, और अगर नहीं बनता है तो जरूर मुझे बोलना कि सर ये हमसे नहीं बना, राइट। और इसका जो टीएक्स ग्राफ बनेगा वो बहुत मजेदार से ऐसा एक ग्राफ बनेगा, आप लोग देख लेना। अगर नहीं समझ में आता तो अगेन आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। नेक्स्ट बेटा, ये भी एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी क्या है ना कि हम लोग अभी रोप को एकदम यूनिफॉर्म लंबा सा रोप ले रहे थे। अभी मैंने एक पैराबोलिक रोप लिया है और एक पैराबोलिक रोप का जो इक्वेशन है वो मैंने दे दी कि पैराबोला की इक्वेशन जो है y kx² है, और मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है एंड फोर्स ऑन दिस रेड पैच फाइंड करना है, राइट। और बेटा गिवन मुझे क्या, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा नॉट, मुझे बोल दिया गया है ये जो पैराबोलिक पाथ है इसका जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा नॉट। अब देखो बेटा, जिनको सरफेस मास डेंसिटी के बारे में नहीं पता, so sigma can be defined as mass per unit area, that is dm by dt। आई होप आप लोग अगर गुरु जी पे आए हो और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस आप लोग कंसेप्ट का जो बेसिक है वो आपको पता होगा। अगर बेटा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर आप ऐसे नहीं करके मुझे पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा लेक्चर मुझे दो अप टू एडवांस लेवल, यानी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आप लोगों को लेक्चर सीरीज चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ताकि हम लोग उसके ऊपर भी काम कर पाए। बेटा डोंट वरी, आप लोगों के लिए चैनल बना है, सो वी विल गिव आवर
लेवल प्लस टू डिलीवर एवरीथिंग दैट कैन बी डन फॉर यू, राइट? एनीवेज बेटा, अभी हम लोग देखते हैं कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और फोर्स ऑन द पैच कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेटा देखो, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मेरे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अभी चीख चीख के कह ही रहा होगा सर देखिए आप बकवास तो करो ही मत। हमें पता है कि टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए आप कोई भी जनरल एक्स पे जाओगे और ये जो कटआउट आपके पास है ना इसे आप निकाल लोगे, राइट? बिल्कुल सही, आप लोगों को इतना तो मैंने सिखा ही दिया है। सर वो कटआउट जो आपका बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा सर, ये तो आप मुझे मत सिखाओ, because we are capable enough to know this thing, right? This will be our cutout, right? This will be our cutout. अभी इस कटआउट पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे टेंशन आगे की ओर Tx लग रहा होगा, इस पॉइंट पे टेंशन Tx लग रहा होगा, और ये जो कटआउट है इसका जो मैं मास अज्यूम कर रहा हूं, इसका मास मैं m डैश अज्यूम कर लेता हूं। और बेटा देख सकते हो कि अगेन इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो नाउ द सिस्टम विल बी एक्सीलरेटिंग विद सम एक्सीलरेशन e, राइट? और मैं एक्सीलरेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं बेटा? बहुत ही सिंपल है, एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स f net डिवाइडेड बाय टोटल मास। चलो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे सर मेरा जो एक्सीलरेशन आएगा, नेट फोर्स हम लोग देख सकते हैं सिस्टम पे वो f नॉट है और टोटल मास हमें नहीं पता सर, हमें तो सिग्मा नॉट सरफेस मास डेंसिटी गिवन है। तो आगे जाके हम लोग जरूर देखेंगे कि हम लोग इस एक्सीलरेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वापस आओ, आप बोलोगे सर ये जो m डैश वाला मास है इस पर भी जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो टेंशन का ही लग रहा होगा। तो आप सर ऐसे भी तो कह सकते हो कि नेट फोर्स जो लग रहा है वो Tx that will be equals to mass of that which is m dash into acceleration। आप ऐसे बोल सकते हो। तो चैलेंज बेटा मेरा क्या, आप देख सकते हो मेरा चैलेंज इन बोथ द केसेस एक ही है, दैट इज ये m डैश को कैलकुलेट करना, दिस m डैश एंड दिस m टोटल, ये दोनों को अगर मैं कैलकुलेट कर लेता तो सर मुझे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ मिल ही जाता, कोई बड़ा बात नहीं था हमारे लिए। मैं बोलूंगा चलो ट्राई करते हैं इसको फाइंड करने का। तो बेटा इसका भी मैंने लेक्चर सीरीज में मैंने नॉर्मल नोट्स में कैलकुलेट करना दिखाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर बेटा मैं बोल रहा हूँ लेक्चर सीरीज को लेक्चर सीरीज की तरह देखो, पिछला लेक्चर कंप्लीट करके ही आ गया तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो बेटा मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से छोटा सा पैच कट आउट कर लेता हूँ, राइट? आई एम कट आउटिंग अ पैच फ्रॉम हियर। तो मैंने बोला कि ये जो पैच है इसका जो हाइट है वो y है और इस पैच का जो विड्थ लिया है मैंने, इस पैच का जो विड्थ लिया है इसे मैंने dx बोल दिया। तो अगर आप लोगों को कम समझ में आया तो मैं इस पैच को यहाँ बना लेता हूँ। मैंने बोला कि ये मेरा वो येलो कलर का पैच है, चलो आप लोगों के लिए इसको येलो कलर कर देते हैं और लाइन कलर को भी क्या करता है, लाइन कलर को भी येलो कर देता है। हाँ, तो मेरा जो पैच है वो कुछ ऐसा बना है और आप लोगों के सामने ही मैंने बनाया था कि इस पैच का जो लेंथ है वो है y और इस पैच का जो विड्थ है वो है dx। अभी आप लोगों के सामने ही मैंने ये लिया कि दिस पैच, राइट, व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी इस पैच का जो मास है, क्या मैं इसे अज्यूम कर सकता हूँ कि इस पैच का मास dm है? और इस पैच के लिए क्या सर आप सिग्मा डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो डिफाइन करो सर अगर आप कर सकते हो। मैं बोलूंगा देख द सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कोई फंक्शन नहीं गिवन है, तो सिग्मा नॉट कैन बी डिफाइंड एज dm by dA। बहुत बढ़िया सर। अभी देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पैच है इसका अगर एरिया देखोगे तो वो होगा लेंथ व्हिच इज y इनटू ब्रेड्थ व्हिच इज dx। मैं बोलूंगा सर आप इवेंचुअली dm को ऐसे लिखो सिग्मा नॉट इनटू dA और सर dA को आप y इनटू dx कर दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो, बिकॉज़ ये पैच तो बहुत ही छोटा सा पैच ना। अगेन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा पिछले लेक्चर में जाओ, हम लोगों ने एक सिंपल वर्जन इसका किया था, राइट? So dm will be equals to sigma naught into dA की जगह मैं क्या बोलूंगा बेटा, length into breadth y into dx। तो ऐसा आ जाएगा बेटा। अगेन देखो बेटा y is equals to kx square। ओहो सर बहुत बढ़िया सर। dm will be equals to sigma naught kx square dx। क्या बात है सर, क्या बात। तो मुझे यहाँ से क्या मिला बेटा, मुझे यहाँ से मिला dm will be equals to sigma naught kx square dx। अभी सर आप इस पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हो, डीएम पे आपने दो बार लिखा। अभी देखना मजेदार बात तो यही है। अभी देख क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पैराबोलिक पैच बना है या फिर ये जो पैराबोलिक जो भी रोप आपको गिवन है, क्या ये छोटा 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 डीएम मास से ही बना होगा? हाँ सर। यानी अगर मैं डीएम 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 को जोड़ता जाऊं तो क्या मुझे टोटल मास मिल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस डीएम मास को इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इस डीएम मास को इंटीग्रेट करूं और मैं पहले इसको 0 टू x इंटीग्रेट करूं, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इस पोर्शन तक इसको इंटीग्रेट करूं, तो आप लोग बोलोगे सर अगर 0 से x तक आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो वी आर गेटिंग m डैश, बिकॉज़ 0 से x तक इसके पास कितना मास है, m डैश है। और सर अगर आप इसे 0 टू l इंटीग्रेट कर दोगे बेटा तो m टोटल मिल जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने ये बता दिया तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। तो अगर मैं क्या करता हूं, अभी मैं बोलूंगा अगर काम करता है
सबसे पहले मैं m डैश को लिखता हूँ और m डैश क्या होगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ सिग्मा नॉट kx स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू x। ओहो सर, तो m डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा नॉट kx क्यूब बाई 3। बेटा ये पूछना मत कैसा मुंह तोड़ देने का मन करेगा अगर आप लोग ये पूछोगे तो, है ना। ठीक है, कि ये कैसा है बेटा, बेसिक से इंटीग्रेशन आप लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा। और जिनको ये समझ में आ गया, आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि मेरा जो टोटल मास आएगा दैट विल बी सिग्मा नॉट के एल क्यूब बाई 3। बेटा पुट करके देख लेना, 0 टू एल यहाँ पे सेम चीज हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो अभी हमारे पास जो जो मिला मैं उसे एक बार लिख लेता हूँ। मुझे क्या मिला, मुझे मिला जो m डैश है, I got my m dash to be equals to sigma naught k x cube by 3। क्या बात है सर। और मुझे जो टोटल मास मिला m total that was sigma naught k l cube by 3। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें समझ में आ गया। सर एक्सीलरेशन हमारे पास क्या था, एक्सीलरेशन हमारे पास था नेट फोर्स f नॉट बाय टोटल मास। अरे हाँ सर, अभी तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा सर, F नॉट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी कैलकुलेट किया है सिग्मा नॉट KL क्यूब बाय 3। बहुत बढ़िया सर, तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी एक्सीलरेशन को क्या बोल दोगे, 3F नॉट बाय सिग्मा नॉट KL क्यूब। बेटा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर, बहुत ही सिंपल सा बात है, इसमें कोई बड़ा बात है ही नहीं। और सर अगर ये आपने लिख लिया, अभी तो टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, बिकॉज Tx हम लोगों ने लिखा था m डैश इंटू a। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, हमको सब समझ में आ गया, बहुत ही इजी है सर, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो tx m डैश का वैल्यू, आई होप आप लोगों को ये चमत्कार समझ में आ गया होगा कि सिग्मा नॉट kx क्यूब बाई 3 हम लोगों ने निकाल लिया था बेटा, है ना। हाँ, बहुत लोग तो ऐसे स्क्रीन को देख रहे हैं कि पता नहीं मैं कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा है। बेटा m डैश यही तो है। अरे हाँ सर, आप तो बस पढ़ाओ। इनटू a की जगह क्या होगा बेटा, इनटू 3 F नॉट बाय सिग्मा नॉट के एल क्यूब। अरे हाँ, अरे हाँ सर, बहुत इजी है सर, ये 3 ने 3 को मार दिया होगा, सिग्मा नॉट के सिग्मा नॉट के सिग्मा नॉट के सिग्मा नॉट के एक दूसरे को मार दिया। सो t एज अ फंक्शन ऑफ x मेरे पास आ गया F नॉट बाय एल क्यूब इनटू x क्यूब। समझ में आ गया। टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास आ गया। अगर ग्राफ भी निकालने बोले मेरे को कभी गलती से, तो बेटा मैं तो डरूंगा नहीं, पता नहीं आप लोगों का, लेकिन मैं तो यहाँ से ग्राफ बना लूंगा। लेकिन बेटा मुझे ग्राफ से बेहतर आपको एक चीज सिखाना है, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज नेट फोर्स ऑन द रेड पैच, राइट। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डील जरूर किया है सर। तो ये हमारा रेड पैच था। तो मैं रेड पैच पे बोल सकता हूँ कि इधर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी T2, और इधर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी T1। और ये रेड पैच भी सर हमारा आगे एक्सेलरेट हो रहा होगा A से, राइट। और सर आपने ही हमें सेकंड लॉ में सिखाया था कि जो नेट फोर्स होता है that is mass into acceleration and that comes in the direction of acceleration। तो सर अगर rightward accelerate कर रहा है मेरा ये रेड पैच, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा that will be T2 minus T1। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, T2 minus T1 हो जाएगा। और मजेदार बात तो सर ये है कि T1 में हमें बता दिया गया था कि x is equals to L by 3 पे हमें T1 मिल रहा है, और x is equals to 2L/3 पे हमें T2 मिल रहा है। सर बहुत बढ़िया सर, लाजवाब सर, शानदार सर, मजा आ गया, मजा आ गया। अभी मैं क्या बोलूंगा सर, T1 is nothing but just put x in place of टेंशन फंक्शन। अगर मैं ये टेंशन का फंक्शन में x की जगह L/3 पुट कर दूंगा तो क्या मुझे टेंशन L/3 पे नहीं मिल जाएगा, तो T1 क्या मिल जाएगा बेटा, F नॉट बाय L क्यूब इनटू x क्यूब, यानी L/3 का होल क्यूब। बेटा ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये F नॉट बाय 27 आ रहा है बेटा। आई होप ये F नॉट बाय 27 ही आए। ऐसे ही T2 में मुझे क्या करना होगा, T2 में मुझे x की जगह 2L/3 पुट करना होगा। अरे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो आप एडवांस चिल्ला रहे हो, और इतना सिंपल क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल बेटा, यही तो गुरुजी का मजा है, आप लोगों को सिंपल से लेकर एडवांस तक लेके ऐसे चले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एडवांस लेवल और कौन सा मेंस लेवल है। एनीवेज, अगर आप इसको करोगे तो आई होप ये 8 F नॉट बाय 27 आ जाएगा बेटा। और अगर ये आपको पता लग गया है तो नेट फोर्स चीख चीख के कह रहा है कि भाई अब तो वैल्यू पुट कर ही दे, और वैल्यू पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, T2 minus T1 that is 8 F नॉट बाय 27 minus F नॉट बाय 27। This implies बेटा कि F net मेरा जो पैच पे आएगा that will be 7 F नॉट by
27 बेटा। आई होप मुझे और बकवास करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, आप लोग शानदार बच्चे हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, और ये आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखते हैं, ये मेरा सोल्यूशन था, आप लोग चाहो तो ये सोल्यूशन देखना, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना, वैसे भी आप लोगों को नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बेटा। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये सिस्टम कैसा क्या क्या है सर? सबसे पहले 5 केजी है, ओके सर। एक रोप है जो ये कह रहा है 4 केजी का है, हाँ सर। और सर एक 7 केजी का एक और ब्लॉक है, हाँ सर। ये सब तो हमें दिख रहा है सर। ये 5 केजी का ब्लॉक है, ये 7 केजी का ब्लॉक है, और ये 4 केजी का रोप है, हाँ सर। और इस रोप पे मैंने क्या किया, इस रोप पे इधर की ओर मैंने 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। चलो बेटा सॉल्व कर ही देते हैं, जब इतना बता दिया अब क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मुझे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो बेटा सबसे पहले काम करते हैं, मैं इनको पूरा एक सिस्टम मान लेता हूँ। 5 केजी, 7 केजी और 4 केजी का जो रोप है, तीनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो सिस्टम मानने के बाद आई होप आप लोग मुझसे आर्ग्यू नहीं करोगे, और आप लोग बोलोगे सर देखिए टोटल मास इसका क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 4 इज 16, तो ये 16 केजी हो जाएगा। आई गेस आप लोग ये आर्ग्यू नहीं करोगे और मेरा कैलकुलेशन में भी ध्यान रखोगे। ऊपर की ओर सर एक 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और सर इसका जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा होगा, दैट इज m into g which is 16 into 10, that is 160 न्यूटन बेटा। और बेटा हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर की ओर नेट फोर्स आ रहा है, यानी 200 न्यूटन इज ग्रेटर देन 160 न्यूटन। तो सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो ऊपर की ओर आएगा, और मुझे a का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा, that will be net force which is 200 minus 160 divided by total mass, that is 16 बेटा। बहुत ही इजी है सर, हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। तो एक्सीलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, 40 by 16, और मुझे यहाँ से मिल गया एक्सीलरेशन का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड। तो सर पहला सवाल बहुत ही आसान था, नंबर ए का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द टेंशन एट द टॉप ऑफ द हेवी रोप। अरे सर फिर बकवास शुरू कर रहे हो आप, ये तो अभी हम लोगों ने सीखा है ना। अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो यहाँ पे कट लगाओ और बाकी का सिस्टम एज इट इज बना दो। अरे हाँ सर, आपने अभी हम लोगों को सिखाया, तो मैंने कट लगाया और बाकी का जो मास है उसे यहाँ लटकाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये वाला जो मास है ये 4 केजी का मास है, ये वाला जो है ये 7 केजी का है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सर, ऊपर की ओर जो टेंशन हमें चाहिए था इसे मैं T1 नेम देता हूँ। ये 4 केजी का वजह से नीचे की ओर एक वेट लग रहा होगा, दैट विल बी 4 into g which is 40 न्यूटन, और ये 7 केजी का वजह से अगेन एक नीचे की ओर वेट लग रहा होगा, दैट विल बी 7 into 10 70 न्यूटन। और सर मुझे पता है कि मेरा सिस्टम जो है वो ऊपर जा रहा होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, T1 minus 70 plus 40 which is 110. This is the net force towards the upward direction. That will be mass which is 7 plus 4 11 into acceleration which is 2.5. I hope मैंने कोई गलती नहीं किया होगा। मुझे यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 110 plus 11 to the 22 और 0.5 से ये करूंगा तो फिर तो ये मेरे पास 27.5 आ रहा होगा। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना, जल्दी में अक्सर गलतियां हो जाता है, तो कैलकुलेशन में एरर होता है तो आप लोग संभाल लेना। तो ये क्या है बेटा, 137.5 न्यूटन का टेंशन हमें मिल गया एट द टॉप ऑफ द हेवी रोप। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग नहीं रहा है? बोलूंगा बिल्कुल बेटा, अगर आप गुरुजी में आए हो तो सिंपल तो लगेगा ही हर एक क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारा दूसरा आ गया, व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। यानी सर अभी हमें टेंशन इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैं यहाँ से कट लगाऊंगा और इसका जो डायग्राम है वो अलग से बनाऊंगा। अरे सर अभी आप छोड़ दो हमारे ऊपर, हम लोग खुद इतना सक्षम है कि हम लोग कर लेंगे। सर नीचे का ब्लॉक 7 केजी था, अरे हाँ सर। और सर अगर टोटल रोप का मास 4 केजी है, आधा रोप का मास 2 ही केजी होगा ना, बिल्कुल सही। ऊपर में जो टेंशन है सर इसे आप T2 बोल दो, और सर ये 2 केजी का वजह से नीचे को इसका वेट 20 न्यूटन लग रहा होगा, और 7 केजी का वजह से नीचे की ओर 70 न्यूटन लग रहा होगा। अरे हाँ सर, और सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है विद एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे समझ में आ गया सर, कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो T2 minus 20 plus 70, चलो मैं डायरेक्ट 90 लिख दूं। अरे हाँ सर आप तो लिख ही दो, will be total mass that is 9 into acceleration 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से T2 का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, 90 plus 9 into 2.5 होगा 18 plus 4.5 which is 20
2.5, तो मुझे यहाँ से E2 का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, 112.5 न्यूटन। अरे सर ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये क्या होगा बेटा 112.5 न्यूटन बेटा। तो आप देख रहे हो कि हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, कोई भी चीज हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज सो सिंपल बेटा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक टेंशन इन हेवी रूट, राइट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो बिल्कुल बेटा हमें बोलना, और आगे हम लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो लाए ये भी आप लोग बोलते रहो। कोई भी टॉपिक पे अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जो आप लोग चाहते हो कि मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए। चलो बेटा अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।